Hello children, I am Sanjay Wala, your math teacher. Now we will start today linear equation. Now look at the board. Triad and error method. We are using here triad and error method. Example number 5. Find the solution of the equation n plus 4 equal 9 by the trial and error method. देखिए ये तो अभी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इधर है और ये है राइट हैंड साइड. लुक एट दिस. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल n प्लस 4 और राइट हैंड साइड इक्वल 9. नाउ if we will put n is the one रख दिया तो 1 प्लस 4 इक्वल 5 हो गया. लेकिन यहाँ क्या है 9. क्लियर. अब 2 पुट करा 2 प्लस 4 6 आया. यहाँ क्या है 9. 3 पुट करा 3 प्लस 4 7 आया. यहाँ क्या है 9. 4 पुट करा 4 प्लस 4 आया इक्वल 8. यहाँ क्या है 9. 5 प्लस 4 इक्वल 9. यहाँ पे क्या है 9 सेम आ गया. क्लियर आ गया. तो n इक्वल 5 हमारा क्या आ गया आंसर. क्या आ गया आंसर. क्लियर. इट इज द टेलर एंड एरर मेथड. जब तक से एच की राइट हैंड साइड है तब तक उसे वैल्यू पुट करते रहिए और जब सेम वैल्यू आ जाए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो जिसमें जो वैल्यू पुट करते हैं उस वही वैल्यू इसका आंसर होगा. क्लियर. नाउ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1. Check whether the given value satisfy the equation. So 5 n equal 60 given है और n की वैल्यू given है 10. Now look 5 m means 5 into n. Clear. Now 5 into 10 equals 60. 10 by 50 इक्वल 60. क्या इक्वल है नहीं है तो क्या ये संख्या कितना है नॉट. ठीक है. नाउ सेकंड n प्लस 12 इक्वल 30. if n इक्वल 18 now we will put the 18 प्लस 12 30 इक्वल 30 इक्वल है ना तो सेटिस्फाई करता है. यस. क्या लिखेंगे यस. क्लियर. लुक एट द वर्ड केयरफुली एंड टेल मी अबाउट द क्वेश्चन एनी क्वेरी रिलेटेड दिस क्वेश्चन. क्लियर. ओके. लुक एट द वर्ड. क्वेश्चन नंबर 4. Exercise 9.1. Complete the table and find the solution of equation n or 7 equal 5. Look at this. We'll write here n left hand side n or 7 or right hand side 5. Look. देखिए 7 है तो हम यहाँ 7 पुट करेंगे. 7 7 और 7 क्या है 1. लेकिन ये क्या 5 नहीं हुआ. 14 पुट करें क्या है 2 या 5 है. 21 पुट करें कितना है 3 या 5 है. क्लियर.
28 put करें 7 क्या 4 क्या 5 35 put करें 35 और 7 यह क्या है 5 और यहाँ भी क्या है 5 इक्वल हो गए। तो एंड इक्वल आंसर हो गया आपका 35। क्लियर भाई, जब ये इक्वल हो जाते हैं तो ये आपका आंसर हो गया 35। क्लियर। नाउ look at the question number 6 of 9.1. Solve the equation by the z and another method. Look, z minus 3 equal to z minus 5. Z हो गया, लेफ्ट हैंड साइड z minus 3 आ गया, राइट हैंड साइड 2z minus 5. Now we will put in that 1. Now 1 minus 3 equal minus 2. और यहाँ पर 2 into 1 minus 5, 2 minus 5 equal minus 3. Clear? Now put the 2 minus 3 equal minus 1. Now 2 into 2 minus 5, 4 minus 5 equal minus 1. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी माइनस 1 आ गया और यहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या है? z इक्वल 2। क्या आएगा? z इक्वल 2 आंसर। क्लियर? Look at the board carefully and tell me about the question. Clear? Clear? Okay. Look at the board. Question number 1 of exercise 9.2. Look, देखिए n minus 4 equal 6. इधर देखिए minus 4 है, तो क्या करेंगे? n minus 4 प्लस 4 कर देंगे बोथ साइड। क्या कर देंगे? प्लस 4। क्लियर? क्लियर? देखिए यहाँ माइनस 4 था, हमने प्लस 4 कर दिया और प्लस 4 माइनस कर देते। ठीक है, अब ये माइनस प्लस हो गया, तो n इक्वल आ गया आपका 10। ये क्या है? आंसर। क्या है? आंसर। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर 6 प्लस है, तो क्या कर देंगे? 6 माइनस कर देंगे कोस साइड। क्लियर? प्लस का 6 माइनस का 6 करते हैं। अब आ गया आपके पास 4x इक्वल 12। क्लियर? अब 4x मल्टीप्लाई करें, इसको क्या कर देंगे? डिवाइड बोथ साइड। क्लियर? Look, 4 और 4 4 3 और आंसर आ गया आपका x इक्वल 3। क्लियर? क्लियर? नाउ देखिए 5 डिवाइड करें, तो डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड। 5 से 5 कट हो गया, 4n इक्वल 18। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई है, तो क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड। लुक बोथ साइड। क्लियर? 4 से 4 कट, 4 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा आंसर। तो n इक्वल 20। क्लियर? लुक एट द बोर्ड केयरफुली। Clear? It is the answer. Clear? Look carefully. Look carefully. Clear? Look at the board.
look, transformation method, clear? Now n over 4 है, ये n over 6, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है ना, प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, n over 4 माइनस n over 6 इज इक्वल 1 over 2। अब ये -5 है, ये इसे कर गया, फिर क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर? अब हम इसका आंसर ले लें, लुक 4 6 का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 into 2 into 3 कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12। लुक केयरफुली, 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3, और 3 आएगा, 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 2, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12, क्लियर? नाउ 12 से हो गया, 2 1 जा 2, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या है, 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया बताइए, 10, क्लियर? 3n में से 2n माइनस 1 तो 1n यानी n और 2 इक्वल 11, n over 12, 11 over 2। अब ध्यान दीजिए, यहां डिवाइड है 12, तो 12 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 into n बोथ साइड, 11 into 12, क्लियर? क्लियर? 12 हो जाए 12, 12 हो जाए 12, और यहां देखें 2 हो जाए 2, 2 6 जा 12। नाउ आंसर आ गया आपका n इक्वल 66। लुक एट द वर्ड केयरफुली, क्लियर? लुक एट दिस केयरफुली and tell me about the inequality related to this question. Look, clear? Look at the word carefully. Clear? Look carefully. Clear? Okay. Look at the question. Now we will start exercise 9.3. Question number 1. If 11 is subtracted from 4 times a number, the result is 89. Find the number. Let look at the board. Let the number be x. क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, 4 into x, क्लियर? 4 टाइम्स, 4 into x, क्लियर? 4 टाइम्स। If 11 is subtracted from 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, 11, सब्ट्रैक्ट मींस माइनस 11। तो आपके सामने रिजल्ट क्या आता है, यानी रिजल्ट क्या आता है, क्लियर? क्लियर? यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए की क्या हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर सवाल सुने, लेट द नंबर बी एक्स, इसमें क्या है, 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 4 into x यानी 4 मल्टीप्लाई x हो गया। फिर इसने कहा सब्ट्रैक्टिंग, क्या कहा, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस क्या, 11, ठीक है? और इसका रिजल्ट क्या कहा, रिजल्ट यानी इक्वल 89, तो क्या हो गया 89, क्लियर?
और यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियर द 4 into x अभी 89 ये माइनस का 11 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 11 क्लियर क्लियर लोग क्या बोले 89 प्लस 11 100 और ये 4 है एक तरह से डिवाइड हो जाएगा यू नो दैट क्लियर 4 into x और 4 और 4 यहाँ बोथ साइड कर दे क्लियर क्लियर 4 से 4 कट हो गया 4 से डिवाइड किया 25 आ गया नाउ यहाँ लिख देंगे द नंबर 8 कितना 25 it is the answer of this question clear look at the board carefully look at the board clear okay look at the board 9.3 question number 3 if a number is tripled and the result increased by 5 we get 55 the number look at this let the number B X clear a number is tripled now tripled then 3 into x clear and increase by 5 increase by 5 increase plus and result 50 look at the word clear clear when number tripled है यानी 3 into x हो गया और increase by 5 तो प्लस हो गया प्लस 5 और रिजल्ट क्या रहेगा 50 क्लियर ये 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियर 3 into x इक्वल 50 ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्लियर इक्वल 45 क्लियर अब 3x मल्टीप्लाई में है तो क्या करते हैं डिवाइड लुक 45 और 3 बोथ साइड 3 से 3 कट 3 1 3 15 और नंबर आ गया द नंबर is 15 clear it is the answer clear okay look at the word carefully and tell me about the question any query related to this question clear clear look at the board question number 6 of exercise 9.3 the sum of 3 consecutive odd number देखिए odd number क्या है पहले तो जानिए odd number होते हैं 1 3 5 ठीक है 7 ये होता है अगर इसमें कितना कितना एंट्री हो रही है 1 में 3 हो गया 1 में 4 हुआ 5 हो गया 1 में 6 हुआ 8 तो क्या हो गया 7 क्लियर नाउ let the first 4 first consecutive odd number B X clear
सेकंड consecutive odd number डी। देखिए कितना ऐड होने वाले हैं, 2 और 3 आ रहा है ना, जैसे यहाँ देखिए 1 प्लस इक्वल 3 आ गया। कितना ऐड करेंगे 2। नाउ थर्ड consecutive odd number, third consecutive odd number B। अब ध्यान दीजिए x तो 1 हो गया, थर्ड कौन सा है 5 है ना, तो 1 में कितना ऐड करेंगे 4, 5 हो जाएगा। नाउ x प्लस 4। क्लियर? नाउ according to question clear, the sum of 3 consecutive odd number equal to 1। इनका सम करना है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल 21। क्लियर? अब ध्यान दीजिए 1x 2x 2x 1x 3x। क्लियर? 2 और 4 कितने हो गए 6। क्लियर? नाउ 3x ये इधर चला जाएगा 6। क्लियर? 3x इक्वल 15। क्लियर? नाउ अब 3x ओवर क्या हो जाएगा 3 बोथ साइड। क्लियर? सॉरी 15। क्लियर? 3 हो गया 3 3 बाई 15। x इक्वल क्या आ गया 5 फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर x प्लस 2 इक्वल 5 प्लस 2 7 हो गया। थर्ड x प्लस 4 तो x5 प्लस 4 इक्वल क्या हो गया 9। क्लियर? तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर, सेकंड एंड थर्ड, इट इज द आंसर। क्लियर? Look at the board carefully. Look at the board and tell me about the question. Any query related to this question? Clear? Okay. Now look at the board. Question number 10 of exercise 10.3. After 32 years, Rahim will be 5 years, 5 times as old as he was 8 years ago. 8 years ago. Then, how old is Rahim today? Let's look at the board. Let the Rahim today या present age P x years. Correct? X years. Clear? अब इसने क्या कहा? After 32 years Rahim will be 5 times. तो देखिए after 32 years, after 32 years Rahim will be, देखिए आफ्टर है यानी आज आपकी आयु मान लो 5 साल है तो 32 साल बाद क्या होगी 37 यानी 32 5 ऐड हुआ लिखा। तो इसी प्रकार से आपने 32 ईयर्स लिखा है तो किसे ऐड कर देंगे x में, तो आपका क्या
years. क्लियर? अब इसमें क्या कह रहा है? He was 8 years ago. Ago का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि 8 years ago रही 8 x minus 8 years. क्लियर? एगो का मतलब होता है पहले, और पहले में क्या आता है? माइनस, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में का मतलब क्या होता है? प्लस. क्लियर? क्लियर? लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, आफ्टर 32 years Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. कि 8 years ago रहीम की आयु 5 गुना थी, जो आज के 32 साल बाद होगी. ठीक है? क्लियर? तो ये पहले 5 टाइम्स है, तो आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एग वाले. किसको करेंगे? एग वाले. क्लियर? 5 x minus 8 इक्वल x प्लस 32. भाई देखिए, ये x प्लस आपका 32 है, ये पहले ही 5 टाइम्स है. क्या है ये? पहले 5 टाइम्स. अब दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो हमें एगो को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होगी. क्लियर? नो, 5x 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 5 टाइम्स से क्या 40 इक्वल x प्लस 32. क्लियर? अब 5x x इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या बनेगा? नेगेटिव. क्लियर? 32 माइनस 40 है, इधर आगे क्या होगा? प्लस 40. क्लियर? 5x में से x 1x गया तो क्या बचा? रिमेनिंग 4x. क्लियर? नाउ कितना हो गया? Look at this. Board carefully. Look carefully. ध्यान दीजिए. 72. Now x is equal. Look carefully. 72. अब 4 यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? क्लियर? और से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया आंसर 18 ईयर. तो रेंज एज क्या होगी? रेंज एज 18 ईयर. क्लियर? लुक एट द बोर्ड केयरफुली. क्लियर? लुक केयरफुली. प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है. हमने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन थे. बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपने सेल्फ स्टडी करनी है, खुद करने हैं. क्लियर? ओके, थैंक यू.